जय हिंद दोस्तों। चलिए आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गया जीएस के ऊपर। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वीडियो चल रहा है लूसेंट के ऊपर, है ना। हिस्ट्री का हमारा सब्जेक्ट है और ये जो अभी हमारा वीडियो होगा ये 10वां वीडियो होगा लूसेंट के ऊपर, है ना। उसका इतिहास सेशन हमारा चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं उसके आगे कि लास्ट टाइम जहाँ से छोड़ा था तो मैंने कहा था कि हम लोग प्रागैतिहासिक काल यानी कि जहाँ पर से स्रोत वगैरह हमने ख़त्म कर दिए थे, बुक्स वगैरह के बारे में पढ़ना। अभी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि इतिहास जो है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरे को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा बोलते हैं इतिहास, है ना। अंग्रेजी में अगर इसको बोलेंगे तो इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। प्रागैतिहासिक को क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक, है ना। और आदि इतिहास को क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक। और इतिहास को एज यूजुअल हिस्ट्री बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको भी क्या किया गया कि प्रागैतिहासिक काल में अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द, है ना, प्रो या प्री हिस्टोरी, है ना, आपको बताना है कि इसको किसको कहते हैं, है ना। तो ये आप बताएंगे कि ऐसा समय जब हमें लिखित घटनाओं का विवरण नहीं था, है ना। लिखित घटनाओं का मतलब क्या होगा कि जैसे आप वर्तमान में आज से अगर 100 साल पहले का अगर आपको इतिहास जानना चाहते हैं तो क्या होगा, कोई ना कोई किताब आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कोई लोग अभी किसी के पास कोई लिखने पढ़ने का आइडिया नहीं हुआ करता था। जाहिर सी बात है कि आप अपना कॉमन सेंस लगाइए कि बिल्कुल आरंभिक दौर का जो जीवन हुआ करता था, जब इंसान ज़मीन पर खड़ा होकर के चलना शुरू किया होगा तो उस वक्त कैसे वो लिख सकता था, ठीक है। तो इसलिए ऐसे समय को जब हमें लिखित घटनाओं का विवरण नहीं था तो हम लोग क्या इसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो इतिहास का जो हम लोग तो फिर बोलेंगे तो फिर लिखा कैसे गया इतिहास, है ना। तो वो जो इतिहास लिखा गया वो केवल साक्ष्यों के आधार पर मिला है। साक्ष्यों का मतलब क्या होगा, साक्ष्यों का मतलब होता है एविडेंस, है ना। जैसे उस समय के पत्थर, भाला या जो भी, है ना, जानवरों के हड्डी, है ना। तो वो सब बहुत सारे जो चीज़ होते थे, रहने का जो जगह होता था उनका, तो उन रहने के जगहों के आधार पर, जैसे गुफाओं में रहते थे ये लोग, है ना, तो गुफाओं में उन लोगों ने खा पी कर कुछ छोड़ दिया, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। तो इस तरह से क्या होगा, तो केवल साक्ष्यों के आधार पर हम जो है सो क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं किनको, तो प्रागैतिहासिक काल को। तो क्या मिला हमको वहाँ पर, तो वहाँ पर हमें अक्सर पत्थर वगैरह ही मिलता है, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या देखेंगे, आदि इतिहास में आइएगा तो आदि इतिहास का मतलब ऐसा इतिहास होता है जिसको अंग्रेजी में हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, कि जहाँ पर लिखित घटना तो है मगर उसे पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। क्या बताया मैंने, लिखित घटना तो है मगर उसे पढ़ा नहीं जा सका, तो है ना, ये देखिए लिखा हुआ। और वहाँ पर का जो इतिहास हम लिखेंगे तो फिर बोले फिर वहाँ पर इतिहास कैसे लिखा, तो सेम अवशेषों के आधार पर लिखा गया, दैट्स इट, है ना। तो अब क्या होगा कि अगर इसका समय की हम बात करेंगे तो ये आप बोल सकते हैं समय में कि आरंभ से, क्या बताएंगे, आरंभ से यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। यानी कि आराम से जब से भी इंसान वगैरह, जब भी हम लोग जो भी बिल्कुल बिगनिंग से अगर इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे आज से 10 लाख पहले, 40 लाख साल पहले, तो आरंभ से लेकर के हम लोग करीब इसको पढ़ेंगे 3500 साल पुराने पहले तक, है ना। कब तक पढ़ेंगे, आरंभ से 3500 ईसा पूर्व तक का जो है सो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। और आदि ऐतिहासिक काल का जो समय होगा इसको आप बोल सकते हैं 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व जो है सो आप क्या बोलेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल होता था। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये समय का निर्धारण कैसे हुआ। असल में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता जो है वो कैसे काल में था। हड़प्पा सभ्यता क्या प्रागैतिहासिक काल था या आदि ऐतिहासिक था, ये इतिहास था। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, है ना। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लिखित घटना तो था, है ना, लिपि थी, लिखा तो मिला है हमें, अवशेष तो मिले हैं, मगर हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा था हड़प्पा सभ्यता, वो हमें 2350 से लेकर के 1700 के करीब हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता को। लेकिन लिखित एविडेंस जो है वो हमको करीब जो है सो 3500 साल पहले भी हमारे पास है। या फिर हो सकता है ये डिस्प्यूटेड एक डेट आपका हो सकता है, नहीं तो आपको एक जगह पर कहीं पर 2350 भी आपको मिल सकता है। तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा सा डेट का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, चूँकि उस समय कोई एग्जैक्ट पिक्चर तो है नहीं। तो बेसिकली यही टाइम रखेंगे, उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। और कब तक, तो 1000 ईसा पूर्व तक। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आप बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो 2350 से लेकर 1700 था। बात सही है, हड़प्पा सभ्यता तो खैर पूरा का पूरा जो है वो तो है ही है इसके अंतर्गत, जैसे कि आदि इतिहास के अंतर्गत। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के आगे ऋग वैदिक काल भी, इसको ठीक से समझेंगे। ये जो है आदि ऐतिहासिक वाला मामला जो है आदि इतिहास में समझिएगा 2350 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व जो है ये रहा है आपका हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा जो है वो भी जो है सो क्या है कि आदि ऐतिहासिक काल है। और हम जानते हैं कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व जो था वो था हमारा ऋग्वैदिक काल, ठीक है। आप पीछे में वीडियो देखेंगे वहाँ पर मेरा दिया हुआ है ये काल निर्धारण कर रखा था ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल भी जो था वो क्या था कि
आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो फिर आप बोलेंगे तो उसमें तो ऋग्वेद तो लिखा गया था, है ना, लोगों ने पढ़ा भी। तो ये बात सही है कि लोग जो है पढ़े नहीं थे, बल्कि ऋग्वेद जो था वो एक आसमानी किताब था। और वो आसमानी किताब क्या हुआ कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता था मौखिक, यानी कि लिखा नहीं गया। मतलब ये हुआ कि लिपि यहाँ पर है, लोग बोल तो रहे हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। तो फिर वही बात है, शब्दों का ये हो गया, कमी हो गई। तो शब्दों का लिखित एविडेंस का यहाँ पर भी क्या हुआ कि कमी हो गया। तो इस आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता को भी और ऋग्वैदिक, है ना, कालीन जो सभ्यता है, इन दोनों को हम लोग किसके अंतर्गत रख सकते हैं? आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद इतिहास में चलेंगे तो इतिहास में जनरली हम जानते हैं कि लिखित साक्ष्य हैं, यानी कि 1000 ईसा पूर्व के बाद हमारे पास जो है सो हम संस्कृत में वेदों को लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होता है कि लिखित इतिहास शुरू होता है, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है क्या हमारा लिखित है और हम उसको पढ़ भी सकते हैं। और बाद में फिर, है ना, जब लिखना शुरू हुआ तो फिर हमने ऋग्वेद को भी हमने लिख दिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन 1000 ईसा पूर्व यानी कि 500 साल तक वो मौखिक रूप से हमारे पास था ऋग्वेद। तो लिखित साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर आप फिर मालूम है कि बहुत सारी किताबें लिखती चली गई, है ना। वो सारी किताब हम लोग बाद में आने वाली क्लास में देखेंगे। तो उस तरह से लिखित साक्ष्य था। और ऐसा थोड़ी है कि अगर लिखित साक्ष्य है तो हम जो है सो टूटे फूटे बर्तन, महल, है ना, या और भी कोई साक्ष्य होगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। जाहिर सी बात है कि आप अशोक का स्तंभ पढ़ेंगे, है ना, आप जो है सो लाल किला, ताजमहल, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, ये सब तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि साक्ष्य के साथ भी, है ना, लिखित तो है ही है, लिखित तो पढ़ाई होगा ही, साथ में साक्ष्य भी होगा। तो ऐसे समय को हम लोग क्या बोलेंगे? इतिहास बोलेंगे। और इसका समय क्या बताएंगे? कॉमन सेंस लगा लीजिए कि इसका समय बोलेंगे 1000 ईसा पूर्व के बाद से लेकर अब तक का मतलब अगर आप कल का भी इतिहास पढ़ना चाहेंगे तो आपका पास से कल भी इतिहास हो गया, अब तक बोलेंगे, ठीक है। या बोल दिया, टाइम लगा दिया 2000 ईस्वी, है ना, बात खत्म। अब क्या होगा कि देखेंगे कि ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, देखिए थोड़ा शेड पड़ रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल देख रहे हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी क्या किया गया कि हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को देखेंगे, ठीक है। पाषाण काल यानी कि इसको बोलते हैं स्टोन एज। और इसके अंतर्गत क्या होता है, हम इसको 3 हिस्सों में हम इसको बांटते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं पुरा पाषाण काल, ठीक है, पुरा का मतलब होता है बहुत पुराना। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मतलब बीच का। पाषाण का मतलब होता है स्टोन, है ना, पत्थर। और तीसरा होता है नवपाषाण काल। नवपाषाण यानी कि न्यूलिथिक, न्यू, नव का मतलब न्यू, ठीक है। तो इसका समय क्या है? असल में थोड़ा सा ऑर्डर में नीचे आ गया है, तो पहले हम समय देखते हैं कि पुरा पाषाण काल का, ये जिसको हम लोग पैलियोलिथिक एज बोलते हैं इंग्लिश में, इसका समय है आरंभ से, यानी कि जब से हम दुनिया को जान रहे हैं तब से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग पुरा पाषाण कहते हैं। उसके बाद 10,000, यहाँ पर 1000 लिखा गया है, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व के टाइम को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है सो आपका 3500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? नवपाषाण काल बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम को आप थोड़ा सा एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आखिर खासियत क्या था। अगर आपसे पूछेगा विशेषता कि बताइए पुरा पाषाण काल कैसे कहेंगे, या कोई घटना बताइए पुरा पाषाण काल का, ठीक है। तो पुरा पाषाण काल में घटना यह है कि यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो आखेटक होते थे। आखेटक मतलब शिकार करने, शिकारी होते थे। और वो खाद्य संग्राहक होते थे। खाद्य संग्राहक मतलब कि टू कलेक्ट द फूड, यानी कि वो लोग खाद्य अभी उत्पादन नहीं कर पाते थे, यानी कि कृषि से ये लोग अनिभज्ञ थे, ये लोग कृषि जो है नहीं जानते थे, ठीक है। तो इस तरह से, यानी कि चूँकि वो लोग शिकार कर करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे, इसलिए उनको आखेटक एवं खाद्य संग्राहक कहा जाता है। दूसरी तरफ आते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में जो है खासियत क्या था? माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक का क्या मतलब? ये क्वेश्चन पीटी में कई बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी और अन्य क्वेश्चन में भी और अन्य एग्जाम में भी, रेलवे से भी पूछा जाता है कि मध्य पाषाण, ये माइक्रोलिथ जो है कहाँ मिलता है ना। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो ये जो माइक्रोलिथ के है वो कहाँ मिलता है? मध्य पाषाण काल मिलता है। और मध्य माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है? छोटे पत्थर, है ना, यानी कि छोटे आकार के पत्थरों का औजार बना लेना, ठीक है। यहाँ पर जो पत्थरों का आकार था वो बड़ा था, यहाँ पर का पत्थरों का आकार क्या हुआ? थोड़ा सा छोटा हो गया। यहाँ पर का और पैनापन आ गया। छोटा का मतलब क्या होगा कि तराश के उसको पैनापन बनाना, उसमें टेक्नोलॉजी ला करके उसको बेहतरीन बनाना जो है, इसी आधार पर क्या हुआ है कि इन जो है काल को, पाषाण काल को हमने डिवाइड किया है। किस आधार पर बांटा है? पत्थरों को तकनीकी रूप से जो हमने उसको शार्प बनाना शुरू किया, उसको उपयोग करना शुरू किया, उस आधार पर पत्थरों के तकनीक के द्वारा पैनापन करने के तकनीक के आधार पर हम क्या करते हैं कि इसको 3 कालों में बांटते हैं हम, है ना। तो पहला क्या है? पुरा पाषाण, दूसरा क्या है? मध्य पाषाण। और मध्य पाषाण में हमको क्या पता चलता है? माइक्रोलिथ। और माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे पत्थरों के हथियार।
और इसके बाद देखेंगे नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में बहुत ही रिवोल्यूशनरी काम हुआ। वो क्या रिवोल्यूशनरी काम था, बहुत क्रांतिकारी काम हुआ। वो क्या था, तो कृषि हुआ, बहुत बड़ी बात थी। आज हम लोग पूरा जो देन है वो नवपाषाण काल का ही देन है कि आज हम लोग खाना खाते हैं, है ना, अनाज खाते हैं। और क्या, अग्नि पूरा सोर्स ऑफ, समझना ना, अग्नि का क्या महत्व है वो भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्या मिला, पहिया मिला। पहिया का भी आप मतलब समझते हैं, बाइक आप चलाते हैं, ट्रेन चलती है ना, बहुत सारे कुछ हैं। और क्या हुआ, कुम्भकारी, घड़ा बनता है आपका, है ना। तो इस तरह से बहुत घड़ा या मिट्टी के जो भी बर्तन आप जानते हैं, आज से अभी ना स्टील और कांच का आ गया, इसके पहले तो हम लोग जो है सो मिट्टी के बर्तन से ही खाते थे, ऐसे 25 साल 30 साल पहले। तो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि नवपाषाण काल में आप पूरा मेंस आराम से लिखना है, ठीक है, नवपाषाण काल से आपको लिखना होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वेरी शॉर्ट, है ना, वेरी शॉर्ट, जितना लूसेंट में आवश्यकता है उसे थोड़ा सा ऐड करते हुए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो यू वुड लाइक दिस एंड थैंक यू। तो आज का सभा समाप्त किया था। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, वो जो टॉपिक होगा, इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे और एलोब्रेट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा पूरा ये हड़प्पा सभ्यता, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका हड़प्पा सभ्यता से हमारा वीडियो आने वाला है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। सभा समाप्त किया जाता है।